प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल आर के स्टडी मैथ मस्ती में। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th मैथ बुक का सलूशन जो NCERT मैथ बुक है। इसमें हम रेगुलर वर्ड एक्सरसाइज समाप्त करने की कोशिश करेंगे। फिर जैसा भी हो सकता है, जैसा आपका सपोर्ट रहेगा वैसा किया जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, आज की जो हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कौन से हैं, किस एक्सरसाइज से हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। निश्चित तौर पे कि आपका एक क्वेश्चन आना अनिवार्य होता है। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। आइए तो हम आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगी जरा ध्यान दें। हमारे पास पहले एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ हमारे पास फार्मूले होते हैं, जो टेबल होती है उसको याद रखने की जरूरत है आपको। तो सबसे पहले टेबल हमारे पास क्या दिया है, जो हमारे पास रेंज, मतलब रेंज हमारे पास क्या है और चूंकि वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो हमारे पास साइन इनवर्स, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स बोल दिया गया। ये जो है साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, इसकी रेंज जो होती है -1 से 1 होती है, और जो लाई करता है वो -π/2 से +π/2 से। अब आप इसका मतलब भी पूछेंगे, सर इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो साइन इनवर्स में जो भी साइन में मान आएगा वो -π/2 से π/2 के भीतर ही रहेगा, अर्थात -π/2 बिटवीन +π/2। मतलब हमारे पास इसी के बीच का मान साइन इनवर्स एक्स का होगा। अगला हम बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स की अगर देखें तो ये जो होगा -1 से इसका भी वो नहीं रहेगा, बट यहां से जो होगा वो 0 से पाई होगा। अगला जो मान हमारे पास है वो हमारे पास कॉसेक इनवर्स एक्स है। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, रेंज जो रहेगा -1 से 1 रहेगा, और जो इसका लिमिट हो जाएगी वो हमारे पास लिमिट रहेगी -π/2 से -π/2 से π/2 माइनस रेंजेस में जुड़ जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है 0 रहेगा यहाँ पर। अगला हमारे पास है सेक इनवर्स का जो हो जाएगा, सेक इनवर्स का जो हो जाएगा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, रेंज जो होगी वो -1 से 1, और ये क्या आ जाएगा 0 से पाई। अगला हमारे पास tan इनवर्स एक्स का जो होगा वो कितना हो जाएगा, रेंज नहीं होगी इसमें। सेकंड में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये -π/2 से π/2। आगे देखते हैं कॉट इनवर्स का जो होगा हमारे पास वो रेंज नहीं होगी इसकी भी, ये 0 से पाई तक लाई करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये टेबल आपको कंठस्थ हो जाएगी, आप लोग याद कर लेना। बगैर इसके हम पहली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। यदि आप इसको नहीं याद रखते हैं तो समझ लीजिए कि आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। इसको याद करने का तरीका भी हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, जैसे हम बात करें तो इसका यूज नहीं होता है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स π/2 आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास रिपीट क्या क्या हो रहा है, देखिए पहला पॉइंट साइन जो रिपीट हो रहा है किसके साथ में, कॉसेक के साथ में। भाई जो इसकी लिमिट दे रखी है वो -π/2 से π/2 तक है, और ये लिमिट आपस में बराबर है। और जो सेक कॉस है वो किसके साथ में रिपीट हो रहा है, सेक के साथ में रिपीट हो रहा है, सेक के साथ में, और साथ ही साथ tan के साथ में, कॉट के साथ में, यानी कॉस सेक फिर उसके बाद कॉट, और tan कॉसेक और साइन। ध्यान दें, साइन की क्या हो जाएगी -π/2, कॉसेक की क्या हो जाएगी हमारे पास -π/2 -0, और हमारे पास tan की जो हो जाएगी -π/2 से π/2। इसी प्रकार कॉस की जो हो जाएगी 0 से पाई, सेक की जो हो जाएगी 0 से पाई -π/2। अगला जो हमारे पास कॉट की हो जाएगी 0 से पाई। ये हमारे पास याद करने का तरीका है। आइए अब हम इससे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चनों को हम देते हैं जो कि आप कर रही हैं, साथ ही में हम आपको इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। अगर देखिए पहला हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा है, अगर हम पहले क्वेश्चन को ले लें तो इसको जरा हम रब करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है वो साइन इनवर्स
साइन इनवर्स -1/2 का मान आपसे फाइंड करा रहा है। एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसमें क्या बता रहा है, साइन इनवर्स -1/2 का मान। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास क्या करना है भाई, -1/2 है। वैसे अगर देखा जाए साइन में -1/2 मान किसका होता है, तो साइन में जो मान हमारे पास होता है -1/2, वो साइन 150 का होता है। कैसे भाई, साइन 90 + 60 बराबर क्या होता है, cos 60 होता है। क्यों, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में हमारे पास आल पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में हमारे पास साइन और cos पॉजिटिव होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, थर्ड चतुर्थांश में हमारे पास क्या होते हैं, cos और sec पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास साइन को खत्म करने के लिए हमें इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, साइन को समाप्त करने के लिए इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास साइन 60 यानी कि 150 आ जाएगा, जो कि हमारे पास लिमिट क्या देखिए -π/2 से π/2, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर -π/2 के π/2 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर साइन 30 रखना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, ये माइनस पहले ले आएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन 30, और यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, -30 को अगर रेडियन में बदलेंगे तो π/180 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि कह सकते हैं -π/6। आशा करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों ये आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसी टाइप का और करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमारे पास 0 से पाई तक लाई करता है, मतलब लिमिट जो इसकी होनी चाहिए वो 0 और पाई के बीच, मतलब 0 और 180 के बीच की होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों यहाँ से देखिए cos 60 का मान होता है, इसमें चेंज करने की कोई जरूरत भी नहीं है, तो cos 60 आ जाएगा, यानी कि cos इनवर्स cos 60 आ जाएगा, और यहाँ से cos cos कैंसिल हो जाएगा, 60 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं π/3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरीके का करते हैं। तो यहाँ पर अगला हमारे पास दे रखा है, अगला एग्जाम्पल सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक भी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था, सेक जो हमारे पास लाई कर रहा था वो हमारे पास -0 से पाई और हमारे पास -π/2 था। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं जो हमारे पास आ जाएगा, ये कॉसेक था दोस्तों, इसको सही कर लेना, कॉसेक इनवर्स। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3 था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स ये कितना जाएगा, कॉसेक 60 आ जाएगा, क्योंकि सेक 60 का ही मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है। सॉरी दोस्तों, ये हमारे पास गलत हुआ है थोड़ा सा, इसको किसका मान होता है, 30 का मान होता है, तो ये कितना हो जाएगा, π/6 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये 6 से कैंसिल हुआ, 30 का कितना हो जाएगा, π/6 आ जाएगा। थोड़ा सा और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा कि cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। पहले तो अपने आप करने की कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे और आपने किया भी होगा। आइए करते हैं। cos 60 का मान देखिए, ये cos जो होता है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से पाई तक लाई कर रहा है, और साइन जो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, π/2 से π/2 तक। तो यहां भी क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/2 है, तो cos 60 का मान होता है, तो यहां पर कह सकते हैं cos इनवर्स cos 60 आ जाएगा, प्लस का ये क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स, ये 30 है तो साइन इनवर्स साइन 30 आ जाएगा, साइन साइन कैंसिल हुआ, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, cos 60 ये 60 और प्लस का 2 × 30, तो कितना आ जाएगा 60 प्लस का 60 120 हो जाएगा, 120 अपॉन कितना आ जाएगा π/180, 0 0 कैंसिल हो रही, 6 दूना 12, 6 तियां 18, आपका जो आंसर आ जाएगा 2π/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स रूट 3, और आज का लास्ट एग्जाम्पल है ये, और आपकी एक्सरसाइज ये फर्स्ट वाली समाप्त हो जाएगी यहीं से। tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स -2। तो प्रिय विद्यार्थियों, tan इनवर्स 30, tan का मान किसके किसके बीच में लाई कर रहा था, हमने बताया था किसका, साइन, कॉसेक और tan। तो यहाँ पर ये जो tan इनवर्स था वो -π/2 से π/2। फिर उसके बाद में सेक कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, सेक जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, हमने बताया था कि कॉस, सेक और tan। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा 0 से पाई। विद्यार्थियों यहाँ से हम देखेंगे कि tan इनवर्स, tan π/2 से π/2 तक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स tan 30 आ जाएगा, नहीं tan 60 हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स, अब माइनस तो है तो 0 और पाई के बीच में लाना है। तो सेक 120 का मतलब कॉस 120 का मान -1/2 होता है, और सेक 120 का मान कितना हो जाएगा, +1 -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं सेक 120, सेक से कैंसिल हो जाएगा, tan कैंसिल हो जाएगा, 60 माइनस 120, ये कितना आ जाएगा -60, इसको चेंज करेंगे तो माइनस का π/3। ये आज का हमारे पास एनसीईआरटी बुक क्लास 12th मैथ के फर्स्ट एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहले एक्सरसाइज का सलूशन था। प्रिय मित्रों, आपको समझ में आया होगा, यदि आया है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको आगे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।